बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। दुख्तरे बेनजीर भुट्टो आसफा भुट्टो जरदारी की मुल्की सियासत में दबंग एंट्री। अवामी जलसा से पहली बार खिताब किया और हुकूमत को ललकारा कि अवाम ने फैसला दे दिया, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। हम बीबी शहीद का मिशन लेकर चलेंगे। सिलेक्टेड के जुल्म के बावजूद इतनी तादाद में कारकुन जमा हुए। के साथ दिया, जिस तरह आपने डॉक्टर मशरक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ देंगे। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहूंगी। तू एक खड़े इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। ये देखो, मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत अभी उस तरफ खड़ा है ना। हो गया। हम शहीद भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। तो उनके साथ ही मरियम नवाज के हुकूमत पर तनकीदी नश्तर। खूब गर्जी बरसी, कहा हुकूमत को घर भेजने की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जेल भी जाना पड़ा तो जाऊंगी। अवाम अब इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। कैसा कोरोना है जो वुज़रा और जमात इस्लामी के जलसों में नहीं आता। मुल्क में कोरोना नहीं, हुकूमत के जाने का रोना है। जब मुझे ये पता चला कि हमारे निहत्ते कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों की चादर और चार दीवारी की इज्जत की पामाली हो रही है और जगह जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं, स्टेडियम को ताले लग गए हैं और हमारे निहत्ते कारकुनों पर, हमारे अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, तो मैंने सोचा जलसा हो या ना हो, मैं आज मुल्तान की अवाम के पास जरूर पहुंचूंगी। और जब मैं मुल्तान पहुंची, मुल्तान के मेरे भाइयों बुजुर्गों बहादुरों, जब मैं मुल्तान पहुंची तो अभी मैं मुल्तान में एंटर नहीं हुई और मुल्तान में जलसे का आगाज हो चुका था। तुमने एक जलसा गाह बंद की, मुल्तान की गली गली, सड़क और हर मोहल्ले में आज जलसा हुआ है। तो मुल्तान वालों, शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया है, मार मार के भगा दिया है। और वो कहते हैं ना, अभी तो मैं मुल्तान आई हूँ, जेड़े वेले मुंह साडा मुल्तान है बनाए पासे हाई ना ते कम दे पेन, जेड़े वेले मुंह साडा इस्लामाबाद अंथेसी साडा की थेसी। करती हूँ और मैं अपनी छोटी बहन आसफा भुट्टो जरदारी को आज उनका खैर मकदम करती हूँ और मैं मुल्तान के अवाम को ये बता देना चाहती हूँ कि जब घर पर मुश्किल आए तो बेटियां, बहुएं, माएं निकलती हैं और जब हमारे मुल्क पर 22 करोड़ अवाम पर मुश्किल आती है तो पाकिस्तान की ये बेटियां अवाम के लिए निकलती हैं। शरीफ फैमिली के ऊपर एक और क़यामत टूटी है। मुझ पर, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है। नवाज
शरीफ साहब ने मुझे टेलीफोन पे कहा कि अपने दुखों को घर छोड़कर जाना, क्योंकि हमारे दुख, अवाम के जो दुख है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो दुख है, हम उसके लिए निकले। हमारा दुख छोटा है, उनके दुख बहुत बड़े हैं। हम जानते हैं कि आज कारोबारों को ताला लग जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि आपके चूल्हे ठंडे हो जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि दवाइयों की कीमतें आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाने का गम है। और हम जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अवाम के घरों में मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंडा ही दिखाया और ये दुम दुबाकर भाग गए। हमें इश्तियाल ना दिलाया जाए, जैसे मुल्तान से बकाया तुम्हारा तख्त भी ऐसे ही गिराएंगे। मुल्तान में जलसा से खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा कि लाहौर के जलसा से हुक्मरानों का खात्मा हो जाएगा। जिस गैरत, जिस वलवले और जिस अज़्म का मुजाहरा करते हुए नाजायज, नापाक और नालायक हुक्मरानों को शिकस्त दी है, करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आप गुज़श्ता एक हफ्ते से हुकूमत के हथकंडे देख रहे थे। इस तरह उन्होंने मुल्तान के शाहराहों, मुल्तान के चौराहों को बंद किया, कंटेनर लगाए, यहाँ हमारे कारकुनों को मुख्तलिफ अजला में गिरफ्तार किया। मुल्तान में हमारे मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों को गिरफ्तार किया, जनाब केलानी साहब के बेटों को गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया। लेकिन कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ डंडा दिखाया है, एक डंडा दिखाया और फिर दुम दबाकर भाग गए। ये इनकी औकात है। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई हमीयत, कोई शर्म, कोई गैरत है तो चाहिए कि चुल्लू पर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह आज हमने तुम्हें मुल्तान से भगाया है और हम यहाँ पर किला कासिम बाग के साए में बहाउद्दीन ज़करिया के साए में, औलियाउल्लाह के साए में ये अज़ीमुश्शान जलसा करने में कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे तख्त को गिराने में भी इसी तरह फातेह और कामयाब नजर आएंगे। इनका ख्याल ये है कि ये कीचड़ भक्तियों से डर जाते हैं। हमने तुम जैसे सुरमाओं का मुकाबला किया है, डिक्टेटरों का बराह रास्त मुकाबला किया है। तू क्या और फित्ती का शोरवा क्या हो। आज हमने मुल्क की सियासत के हर मसले से को लाताल्लुक कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 5 दिहाइयों से आमरों के खिलाफ जंग लड़ी। कार्रवाइयों ने साबित कर दिया कि सेलेक्टेड हुकूमत आमरीत का जीता जागता नमूना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस पर अपने पैगाम में कहा कि आमरों और इनकी बाकियात के मुजालिम का मुकाबला किया। क़यादत और कारकुनान ने हथकंडों, तशद्दुद, कैदोबंद और शहादतों का जुर्रत से सामना किया। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की मम्मार है।
शिबली फराज कहते हैं कि पीटीएम के जलसे की नातिक से ज्यादा कोई अहमियत नहीं, जितनी तारीखें दे दी मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पीटीएम के मुल्तान जलसा पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात ने कहा कि अपोजिशन का बयानिया बुरी तरह से नाकाम हो चुका। आप लोगों ने मुल्क के साथ जो किया भूल जाएं कि लोग आपको दोबारा मौका देंगे। विरासत में मिली हुई गद्दी पे बैठकर जो तकारीर की गई उसमें इतना झूठ बोला गया कि साथ की एक इमारत में आग लग गई, ये झूठ सुनकर, और ये टस से मस नहीं हुए। अगर आप नवाज शरीफ की पिछली 40 साला सियासत को देखें तो जितने भी गैर जमहूरी काम हुए हैं उसमें आप नवाज शरीफ को मरकजी किरदार के तौर पे सामने आएंगे। चाहे वो मोहम्मद खान जुनेजो के पीठ में छुरा घोपना हो, चाहे वो छांगा मांगा में मेंबरान के खरीदो फरोख्त हो, चाहे वो मेहरान बैंक का स्कैंडल हो, चाहे वो बेनज़ीर की हुकूमत को हटाना हो, उसामा बिन लादेन से पैसे लेने हो, इन सारी चीज़ों में आप नवाज शरीफ को एक मरकजी किरदार के तौर पे उभरेंगे। और ये बात खुलकर सामने आई है कि आज वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके वाले साहब की याद दिलाती है जो 90 की दहाई में, जिसमें कि खवातीन को भी नहीं छोड़ा गया। आज बड़े अफसोस का दिन होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए जब वो उनका यौम तासीस पे स्टेज पे वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कि उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। वो इस बात पे नाला हो गए कि आज उनकी पार्टी एक कौमी पार्टी से सुकड़कर एक इलाकाई जमात बन गई है। जहां तक कि मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक है तो वो तो अब एक 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं। उनसे तकरीर कराई जाती है, वो धमकियां भी देते हैं और वो इस्लामाबाद पे धावा बोलने की भी बात करते हैं। एक मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से, या मैं ये कहूँगा कि वो सियासतदान जिसने के मजहब का लिबादा ओढ़ा हुआ है, डेरे इस्माइल खान से रिजेक्ट होकर अली अमीन ने जिसने कि इसको हराया, आज वो धावा देने की बात कर रहा है इस्लामाबाद पे। डॉक्टर फिरदौस आशिकबान ने मरीम नवाज की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि राजकुमारी की तकरीर हस्बे आदत झूठ का पलंदा थी। कोई पूछे नवाज शरीफ को नमाज जनाजा पढ़ने से किसने रोका। फिरदौस आशिकबान ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान वो अजीम बेटा है जिसने वालिदा के नाम पर कैंसर अस्पताल बनाए। बेहिस्टोले को झूठ और फरेब के पीछे नहीं छुपने देंगे। राजकुमारी की तकरीर हस्बे आदत झूठ का पलंदा थी। शेख रशीद कहते हैं कि जलसों से इमरान खान जाने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अपोजिशन से नैब और एनआरओ के अलावा बातचीत के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि फजलुर रहमान बंद गली में दाखिल ना हो, सियासी अनाड़ी ड्राइविंग करेंगे तो हादसात होंगे। इन जलसों से तो इमरान खान नहीं जाने वाला जी। और लाठी का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है। ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है। कोरोना से बचाने, ये कानून की अमलदारी है, कोरोना से बचाने का एहतमाम है। और इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं, आप देखें बिलावल को पेशावर से कोरोना हुआ है और लोगों को भी गुजरांवाला के बाद और पेशावर के बाद कोरोना में इजाफा हुआ है। उससे बेहतर बात शहबाज शरीफ ने डायलॉग की है और इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और एनआरओ के अलावा तमाम चीज़ों पे, तमाम बातों पे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक बात मैं कौम को वाजे कर देना चाहता हूं कि अगर ये समझ रहे हैं 10 दिन से मीडिया इनके साथ खड़ा है, इतना आज़ाद मीडिया, मैं इसको क्रेडिट देता हूं मीडिया को, क्रेडिट गोज टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो, कि 10 दिन से मीडिया कासम बाग के जलसे के साथ खड़ा है और इसके बावजूद कौम को बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इस कोरोना के मर्ज़ में रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे ख़िताब नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे सांस का मसला शुरू हो जाएगा। मुझे 4 महीने हो गए हैं ठीक हुए और कोरोना एक बड़ी मूज़ी बीमारी है। ठीक होने के बावजूद भी इसके असरात कई महीने तक रहते हैं। और जहाँ तक एक अच्छी बात है वो शहबाज शरीफ ने किया है कि वो डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग होने चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि अपोजिशन कुछ भी कर ले, इन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान से एनआरओ नहीं मिलेगा। बाबर अवान ने मुल्तान जलसा में मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मरियम कैलबरी फॉन्ट की शोहरत याफ्ता खातून हैं, जिनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। इस इमरान खान को माँ की मोहब्बत का ताना दे रही हैं, जिसने वालिदा की इजाद में लाहौर, पेशावर, कराची में अस्पताल बनाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि 2.5 साल गुजरने के बाद भी मुल्क में बिजली का बहरान है, गैस के बिल भी बढ़ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि नून लीग की हुकूमत को बड़ा चैलेंज एनर्जी की सूरत में मिला था। फर्नेस ऑयल मुल्क में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, कोई पावर जनरेशन डीजल पे नहीं होगी। इस दफा फिर गर्मियों के दौरान और आज भी मुल्क के अंदर पावर जनरेशन के लिए फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है और जो डीजल है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो डीजल से बेस लोड पावर जनरेशन करता हो। पाकिस्तान में माजी में की गई, हमारी हुकूमत ने ख़त्म की और आज फिर वक्तन फ़क्तन बेस लोड पावर जनरेशन डीजल पे होती है। हालांकि आपके पास LNG का पूरा निज़ाम मौजूद है, जिससे आप 1/4 कीमत में बिजली बना सकते हैं, लेकिन उस निज़ाम को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस वक्त हमारा तखमीना है कि सुई कंपनीज जिनके अंदर कोई सर्कुलर डेट हमारे ज़माने में नहीं था, आज वहाँ पर सर्कुलर डेट जो है 1000 अरब से बढ़ गया है। यानी 1000 अरब का गैस की कीमत बढ़ाने के बावजूद, बिजली की कीमत बढ़ाने के बावजूद जो गैस कंपनी का सर्कुलर डेट है वो 1000 अरब से बढ़ चुका है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट, जिसको जब से पाकिस्तान बना है वो 1050 अरब के करीब था 2018 में, 1050 अरब था 2018 में, आज 2300 अरब से बढ़ चुका है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम को न घबराने का कहने वाले वज़ीर आज़म अभी से घबरा गए हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि जमहूरी मुआशरे में पुरअमन एहतजाज हर शहरी और सियासी जमात का हक है। हुकूमत अपोजिशन को नकेल डालने के बजाय महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू पाने की कोशिश करे। अवाम कोरोना वबा की बजाय हुकूमती पॉलिसी से ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी की रैलियों में हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद है। हुकूमत IMF से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के वादे करने की बजाय अवाम को रिलीफ पहुंचाए। 2 हफ्तों के लिए जलसे मुलतवी करने का मतलब ये नहीं कि जद्दोजहद तर्क कर दी है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है। वेलकम बैक। साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की जाती उम्र आमद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। चौधरी निसार ने शहबाज शरीफ से इनकी वालिदा बेगम शमीम अख्तर की वफात पर ताज़ियत और फातह खानी की। साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की जाती उम्र आमद, जिसमें शहबाज शरीफ से मुलाकात की। चौधरी निसार ने शहबाज शरीफ से इनकी वालिदा बेगम शमीम अख्तर की वफात पर ताज़ियत और फातह खानी की। खालिद खुर्शीद वजीर आला गिलगित बिल्तिस्तान मुंतखब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद ने 22 वोट, जबकि अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार अमजद एडवोकेट ने 9 वोट हासिल किए। अमजद एडवोकेट जो कि अपोजिशन जमात से थे, उन्होंने 9 वोट हासिल किए, तो दूसरी जानिब खालिद खुर्शीद वजीर आला गिलगित बिल्तिस्तान मुंतखब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद ने 22 वोट हासिल किए। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मुआशी, सियासी और सलामती के अमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। काबीना को OIC इजलास में पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वफाकी काबीना एजेंडा के मुताबिक काबीना को गन्ने की क्रशिंग, चीनी और आटे की कीमतों समेत महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 3 तरक्याती मनसूबों समेत आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के बावजूद हमारे ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वजीर दिफा वाई फिंग ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि साबिक हुक्मरान जमात नून लीग ने सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए तवानाई के महंगे मुआहदे किए। 80 अरब का टीका सिर्फ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में लगाया गया। इस्लामाबाद में मुआवन खसूसी नदीम बाबुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत ने फ्रॉड की दास्तानें बर्पा की। इनकी हर चीज में 2 नंबरी थी। गलत मुआहदों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाए वापस, उसको फिर बहाल किया और ARE पॉलिसी हमने लाई कि आप बजाय इसके हिसाब का हुकूमत जो थी वो सोलर के प्रोजेक्ट्स, ख़वातीन हज़रात तकरीबन 24 रुपए यूनिट के वो अपना टैरिफ दे रहे थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने वही सोलर प्रोजेक्ट जो है वो 6 रुपए से कम पर यूनिट पे ये टैरिफ दिए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में 2 सालों में धूप की तपिश ज्यादा हो गई या हवा कोई ज्यादा तेज चलने लगी कि ये ज्यादा कंपेटिटिव हो गए? नहीं, ये साफ शफाफ तरीके से हम लोग दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स। ये फर्क है। पहले होते थे खर्चे, वो खत्म किए। इसके अलावा फिर आप आ जाएं एक बहुत अहम बात कि इंपोर्टेड कोयले का प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में थर्कोल मौजूद है। आप इंपोर्टेड कोयले के प्रोजेक्ट्स लगा के यहां पे लगा रहे हैं और वो भी ऐसी जगहों में जहां पे आपकी जरखेज जमीन है। और इसके साथ साथ आप आगे चलते जाएं कि प्लांट्स ओवर इनवॉइस, तकरीबन हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कई प्लांट्स की कीमत 30% ज्यादा थी। उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो मुआहदे उन्होंने किए हैं वो मुआहदे गलत। वो मुआहदे कैसे गलत कि आपके जो अपफ्रंट टैरिफ्स हैं वो सारे के सारे आपके 10 साल के ऊपर आप कर रहे हैं। मुआहदे आपके गलत, टेन्योर आपका गलत, और उसके साथ साथ उसका खमियाजा बगैर किसी प्लानिंग के, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मतलब आप समझें कि उनके मुफादात इसमें मुलव्वस थे। उन मुफादात की खातिर उन्होंने कौम को गिरवी पे रख दिया। वो एक कहावत हम लोग करते हैं, उर्दू में उसको हम लोग तर्जमा करते हैं, पंजाबी में मैं कहता हूं कि अध शेर गोश्ते हस्ते पूरी मंच को देनी, कि आधे शेर आपने अपने आधे पाव अपने गोश्त के लिए आपने पूरी की पूरी भैंस को जबा कर दिया। तो ये उन साहब का हुकूमत ने किया कि अपनी जेब भरने के लिए पूरी कौम को आगे। डीजल की कीमत में 4 रुपये इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। ऑगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक समरी अरसाल की थी, जिसके बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। दिसंबर 2020 के लिए LPG की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफा करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 23 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 88 रुपये इजाफा कर दिया गया। LPG 130 रुपये की बजाय अब 132 रुपये फी किलो में फरोख्त होगी। घरेलू सिलेंडर 1530 रुपये की बजाय 1553 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 5888 रुपये की बजाय अब 5976 रुपये में फरोख्त होगा। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8025 हो गई। मजीद 2839 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,98,000 हो गई। 3,42,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना में एक रोज में 40 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,991, सिंध में 2,924, खैबर पख्तूनख्वा में 1,368, बलूचिस्तान में 166, गिलगित बिल्तिस्तान में 97 और आज़ाद कश्मीर में 165, जबकि इस्लामाबाद में 314 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,63,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,33,00,000 हो गई है। मौजी कोरोना वायरस के बाढ़ जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,73,000, ब्राजील में 1,73,000, रूस में 40,000, फ्रांस में 52,325 और सऊदी अरब में 5,896 अमवात हो चुकी हैं।
वजारत सेहत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र मजीद आइसोलेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुरासला भेजा गया। वज़ीर आज़म को भेजे जाने वाले मुरासले में वजारत कौमी सेहत ने 59.5 करोड़ के इजाफी फंड्स मांगते हुए कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स में मरीजों के लिए 150 इजाफी बेड्स मुयसर आएंगे। नए आइसोलेशन सेंटर के लिए इजाफी फंड फराहम किए जाएं। वफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि कनाडा में कोरोना की वैक्सीन लगाने की मुहिम की जिम्मेदारी सीनियर जनरल को दी गई है, जिस पर कैनेडियन अपोजिशन ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को कठपुतली नहीं कहा। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि कनाडा में वैक्सीन लगाने की मुहिम की जिम्मेदारी सीनियर जनरल को दे दी गई। जरा कनाडा के अखबार तो देखें, कहीं कनाडा की अपोजिशन ने तो ये नहीं कहा कि जस्टिन ट्रूडो तुम तो सिलेक्टेड निकले। असद उमर का कहना था कि कनाडा की अपोजिशन ने जस्टिन ट्रूडो से ये तो नहीं कहा कि तुम एक कठपुतली और हमारा मुकाबला तुमसे नहीं, तुम्हें लाने वालों से है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला ने चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो से डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी की शिकायत लगा दी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुलाकात में डीजी नैब रावलपिंडी से मुतल्लिक शिकायत की। उन्हें बताया कि डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी कहते हैं कि उन्हें चेयरमैन नैब भी नहीं हटा सकते। अगर डीजी नैब चेयरमैन नैब से ज्यादा ताकतवर है तो ये बात अफसोसनाक है। सलीम मानवी वाला के मुताबिक चेयरमैन नैब ने हिरासा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मुल्क में गंदम, आटे, चीनी, प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने आटा, चीनी, टमाटर, प्याज, सब्जी, घी, आलू और मुर्गी के निर्खों का जायजा लिया। इजलास के दौरान सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि आटा, चीनी, प्याज, टमाटर और मुर्गी समेत 10 ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी हुई है। बाबा गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। हजारों सिख यात्रियों ने तकरीब में शिरकत की। देखते हैं रायशा नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज है। सिख बरादरी आज नगर कीर्तन निकाल रही है। नगर कीर्तन में जश्न का समा है। सिख बरादरी का कहना है में बेहद रवानी तस्कील मिल रही है। गुरु नानक साहब जी दी महिमा अपरंपार है। ਉਹ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। इंडिया तो आया है उत्तराखंड राज्य तो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ हैं। बाबे नानक का पैगाम है कि जो अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जो उपजिया, कौन भले को मंदे। जुलूस के शुरका के गुजरने के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया है। नगर कीर्तन में 5 प्यारे अपने मखसूस लिबास की वजह से बेहद तवज्जो का मरकज बने रहे। नौजवान मुख्तलिफ करतब दिखाकर दात वसूल करते रहे। नौजवान ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के कायदीन की शहबाज शरीफ की घर आमद वफ्द ने पीर सैयद सिबकतुल्लाह शाह की जानिब से शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मोहम्मद अली दुरानी की क़यादत में शहबाज शरीफ से मिलने वाले वफ्द ने बेगम शमीम अख्तर के इसाले सवाब के लिए फातह ख़्वानी की। वफ्द में मकसूद भट्ट, मियाँ मुस्तफ़ा रशीद और अहमद मुस्तफ़ा शामिल थे। लीगी MNA परवेज़ मलिक, MPA राना मशहूद और अता तारड़ भी मौजूद थे। इस्लामाबाद मरगजार चिड़ियाघर में कामन हाथी 35 साल गुजरने के बाद अपने नए घर कंबोडिया पहुंच गया। कंबोडिया हवाई अड्डे पर अमरीकी गुलकार शेर कंबोडिया हुकूमत की वाइल्ड लाइफ टीम समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने कामन का इस्तकबाल किया। कंबोडिया में इब्तदाई तौर पर 10 एकड़ के इलाके को कामन हाथी के लिए तैयार किया गया। कामन 35 साल इस्लामाबाद के रिहायशों में खुशियां बखेरता रहा। सर्दियों के मौसम में जहां लोग खुद सर्दी से महफूज रहने की कोशिश करते हैं, वहीं सर्द रातों में सड़कों और गलियों के किनारे खड़ी रेडियो में भुनी जाने वाली मूंगफली भी खाना पसंद करते हैं। नौशहरा से माजिद खटक की रिपोर्ट देखिए।
सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मेवाजात में मूंगफली सरफहरिस्त हैं। मूंगफली सस्ता होने की वजह से गरीब का बादाम भी कहा जाता है। सर्दियों में मूंगफली का इस्तेमाल निहायत ही फायदेमंद होने के साथ जिस्म को गर्म रखने में भी मददगार साबित होता है। को कालिंग करते हैं मूंगफली। मूंगफली ये कच्ची आती है यहाँ और यहाँ मशीनों में भूनती है। ये भूनते हैं, जब भून जाती है तो लोग आते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत काम की चीजें, गर्म चीजें खाने के लिए बहुत बेहतर। मूंगफली में पाई जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा दिल और जिल्द की बीमारियों के मरीजों की सेहतयाबी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मैं तो यहाँ आया हूँ मूंगफली लेने के लिए, और क्योंकि सर्दी है, सर्दियों की सौगात है, तो बच्चों के लिए लेने आया हूँ और अच्छी चीजें खानी चाहिए। पुराने जमाने में मूंगफली बड़े कड़ाही में बुनते थे, मगर अब जदीद मशीन ने इसको बुनने में आसानी पैदा की। मूंगफली पाकिस्तान समेत 40 ममालिक में काश की जाती है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। मूंगफली के पैदावार ज्यादातर पंजाब में चकवाल, अटक, झेलम, सिंध में सांगड़, गुट की सक्कर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी, करक, कोहाट, हरीपुर और हंग्यू में होती हैं। सर्दियों के इस सौगात को हर कोई अपने पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता है, और जहाँ लोग मूंगफली को मिठाइयों, हलवा, निमकों में शामिल करते हैं, तो वहीं मूंगफली बाकी में वजात के साथ मेहमानों को भी पेश किया जाता है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के तहत PHA की जानिब से शहर भर में बरकी कुमकुमे लगा दिए गए। अहम शाहराहें जगमगा उठी। तफसीलात अली तारिक की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस्तांबुल चौक, असेंबली हॉल, गवर्नर हाउस, केनार रोड समेत दीगर शाहराहों को सब सफेद और मुख्तलिफ रंगों की बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। PHA इंतजामिया का अज़्म है कि बागों के शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए रात में दिन का समा करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मौसम सरमा में शहर लाहौर की जगमग करती शाहराएं और ग्रीन बेल्ट्स पर लाइटिंग शहरियों पर सहर तारी करती दिखाई दे रही हैं। अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। और अब टुडेज इंटरनेशनल। सदारती इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पर भी शक व शबहात का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर शक व शबहात का इजहार करते हुए कहा कि नहीं लगता अमरीकी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में धांधली के इल्जामात का केस सुनेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनके पास सैकड़ों सबूत और हल्फनामे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कराना बड़ा मुश्किल है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए इंजरी का शिकार हो गए। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन खेलते हुए इंजरी का शिकार, टखना मुड़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि जो बाइडन को कई हफ्ते वॉकिंग बूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की उम्र 78 साल है। दूसरी जानिब इनके हरीफ सदर ट्रंप ने इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अमेरिका के नामुंतखब सदर जोसेफ बाइडन का व्हाइट हाउस की प्रेस टीम के सीनियर ओहदों पर इंतखाबी मुहिम के साथियों को रखने का फैसला। पहली बार कम्युनिकेशन स्टाफ के तमाम सीनियर ओहदों पर खातन को नामजद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के नामुंतखब सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के प्रेस स्टाफ के तमाम आला ओहदों पर खातन को नामजद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी तारीख में पहला मौका है कि व्हाइट हाउस में कम्युनिकेशन मीडिया को संभालने वाली टीम की तमाम आला अफसर खातन होंगी। और अब खेल के मैदानों से खबरें। बाबर आजम का कहना है कि इनके आइडियल साबिक कप्तान और अजीम बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ हैं। वो क्लासिकल बैट्समैन हैं। इनकी बैटिंग देखकर हमेशा लुत्फ अंदोज हुआ हूँ। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा कि अच्छा लगता है जब लोग इनसे परफॉर्म करने की तवक्को करते हैं। हमेशा अपने काम पर फोकस और खुद पर यकीन रखता हूँ। जब रन्स नहीं करता तो बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। हमेशा मस्बत रहता हूँ और सूरत हाल के मुताबिक खेलने की कोशिश करता हूँ। और अब टुडेज एंटरटेनमेंट।